छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर करने वाले नक्सलियों से केस वापस लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन यह कैसे संभव होगा, कैसे इसे लागू किया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया होगी, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले कलेक्टर जिला स्तरीय समिति बनाएंगे। यह समिति सरेंडर नक्सलियों की कई स्तर पर समीक्षा करेगी। सरेंडर नक्सलियों के व्यवहार, गतिविधि और उन पर दर्ज मामलों की समीक्षा की जाएगी। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी। पुलिस मुख्यालय रिव्यू के बाद विधि विभाग को रिपोर्ट भेजेगा। फिर विधि विभाग मामले वापस लेने पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसके बाद यह रिपोर्ट सब कैबिनेट समिति को भेजी जाएगी। मंत्रियों की समिति कैबिनेट में अंतिम प्रस्ताव रखेगी। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद सरकारी वकील के जरिए कोर्ट में केस वापसी की कार्रवाई होगी। जिन मामलों में केंद्रीय कानून लगे हुए हैं, उनके केस वापसी पर केंद्र से अनुमति ली जाएगी और फिर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे नक्सलियों के लिए तो यह ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नक्सल पीड़ितों का यह अपमान है। जरा इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला कर चुके नक्सलियों को राज्य सरकार ने तोहफा दिया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने की कवायद सरकार द्वारा की जा रही है। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की 10 दिसंबर को हुई बैठक में लिए गए इस फैसले पर सियासत भी खूब हो रही है। राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस इस निर्णय को नक्सली हिंसा के पीड़ितों का अपमान बता रही है। देखिए, जो फैसला है बेहद ही हतफत करने वाला फैसला है और जो पीड़ित थे उनको दुख देने वाला फैसला है। आपने सरेंडर पॉलिसी बनाई, उसके तहत वो नक्सली आत्मसमर्पित कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या जो नक्सली जीरम के हमले में शामिल था, जो नक्सली तारमेटला हमले में शामिल था, ऐसे लोगों का भी जुर्म आप माफ़ करेंगे? उनके खिलाफ भी जो आपराधिक प्रकरण है उसको वापस ले लेंगे? राज्य सरकार के इस फैसले पर नक्सली हिंसा के पीड़ित संघ की क्या राय है, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन से जुड़े ये आंकड़े जान लीजिए। आत्मसमर्पण नक्सलियों का प्रकरण वापसी लेने का जो निर्णय लिया है, ये बिल्कुल सही नहीं है सर। ये हम नक्सल पीड़ितों का अपमान है। इसी घटना के कारण हम हजारों परिवार गांव से बेघर हुए, हजारों परिवार जो माता बहनें विधवा हो गई, किसी के बेटे को मारा, किसी के पति को मारा, हजारों पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। ये पूरे परिवार शहीद परिवार का अपमान है। जनवरी 2024 से 10 दिसंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ में 534 नक्सली अलग अलग मुठभेड़ों में न्यूट्रलाइज किए गए। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ में करीब 2200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक करीब 1700 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार का देश की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति का नक्सल उन्मूलन पूरा एडवांस नीति के तहत सरकार करती है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के रहने, खाने, सुरक्षा समेत स्वरोजगार की व्यवस्था की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ सरकार की नई उद्योग नीति में भी आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए विशेष प्रावधान है। नक्सलियों के जुर्म माफ करने की कवायद को विपक्षी दल कांग्रेस और नक्सली हिंसा पीड़ित संघ भले ही गलत निर्णय बता रहा है, लेकिन इस फैसले के पीछे सत्ताधारी दल बीजेपी के अपने ही तर्क हैं।